वो कहते हैं ना, नेकी कर और दरिया में डाल। इसी बात को सही रूप से सार्थक करते हुए अब नवी मुंबई शहर में एक अच्छी सोच नामक सामाजिक संस्था का गठन स्पैन महिला एग्रो टूरिज्म के बैनर तले किया गया है। इसी नवनिर्मित संस्था की पहली सफल बैठक खारगर हिल स्थित स्पैन महिला एग्रो टूरिज्म के कार्यालय में संपन्न हुई, जहां स्पैन महिला एग्रो टूरिज्म की प्रमुख अनीसा शेख, समाज सेविका शगुफ्ता शेख, समाज सेविका एवं शिक्षिका शाइस्ता आलेकर, ममता फाउंडेशन की अध्यक्षा ताहिरा सैयद, पेरेंट कोच काउंसलर सैयद इसरार, समाज सेवक उद्योगपति मुश्ताक अली अंतुले, अल्पसंख्यक मसलों के विशेषज्ञ हाजी सलीम रतनसी, नियाजुद्दीन अंसारी नदवी, आलेकर निदा, मुदस्सिर शेख और विभिन्न क्षेत्र से जुड़े मान्यवर। तो वहीं इस बैठक में संस्था को शुभकामनाएं देने मुंबई के नामचीन और सुप्रसिद्ध उद्योगपति मिस्टर यासीन और नीलोफर यासीन भी विशेष रूप से मौजूद थे। बता दें कि नवी मुंबई, पनवेल और तलुजा क्षेत्र में रहने वाली तमाम मुस्लिम महिलाओं के उत्थान और सशक्तिकरण की दिशा में काम करने के अलावा यह संस्था उन महिलाओं के शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आर्थिक विकास को लेकर काम करेगी और इन्हीं कई महत्वपूर्ण मुद्दों और विषयों पर गहन चर्चा के अलावा अगली दिशा और रणनीति इस बैठक में तय की गई। समाज सेविका तथा स्पैन महिला एग्रो टूरिज्म की प्रमुख अनीसा शेख इस संस्था में मुख्य सलाहकार के रूप में नजर आएंगी, जिनके सहित तमाम प्रमुख सदस्यों ने इसी को लेकर अपनी भावनाएं व्यक्त की। स्पैन महिला विकास चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से मैं ये जो अच्छी सोच करके एक जो फाउंडेशन बनाई है शगुफ्ता मैडम ने और ये ताहिरा मैडम ने, इनके लिए इनको बधाई देती हूँ। और ये अच्छी सोच का मतलब है कि महिलाओं की उन्नति करना, महिलाओं को उजागर करना, उनको एजुकेशन में उजागर करना, उनको रोटी रोजी में उजागर करना और अलग अलग प्रोजेक्ट करके महिलाओं की उन्नति करना। तो ये सोच में इन्होंने आज ये प्रोग्राम रखा है स्पैन महिला में। और डेफिनेटली इसके अंदर जो महिलाओं के स्कीम्स है, जो शासनाचे ध्येय धोरण व तक महिलांचा वाटा है, इसके ऊपर मैंने भी इनको बहुत कुछ मार्गदर्शन किया है। और जैसे कि सिलाई की क्लासेस है, ओल्ड एज होम है, कैंटीन है, फिर उसके बाद में हैंडीक्राफ्ट का जो भी है, और नर्सिंग कोर्स है और अलग अलग कोर्सेस है जो गवर्नमेंट के अंडर है, वो सब अलग अलग कोर्सेस का ये महिलाओं को लाभ मिले, वो हम लोग जद्दोजहद से कोशिश कर रहे हैं। हमारा जो ग्रुप है एक अच्छी सोच, इसका विजन ये है कि वो महिलाओं के लिए बहुत सारे काम करना चाहती हैं। जैसे महिलाओं के एजुकेशन पे काम किया जाएगा, उनको काम देना है, वर्क देना, होमवर्क, जैसे घर पे काम कैसे किया जा सकता है, ऑनलाइन क्लास काम कैसे किया जा सकता है, बिजनेस कैसे डेवलप किया जा सकता है, उस पर काम किया जाएगा, उनके एजुकेशन पे काम किया जाएगा। इसके अलावा हम बहुत सारे ऐसे कोर्सेज भी देंगे अपने ग्रुप्स के जरिए, अपने संस्था के जरिए, जिसमें सेफ्टी के बारे में भी बताया जाएगा। और इसी तरह बहुत सारे ऐसे कोर्सेज होंगे, जैसे सिलाई के कोर्स मैम ने बताए, मैम के रेफरेंस से हम बहुत सारे ऐसी चीज़ें अपने संस्था में करेंगे, जिससे हमें बहुत सारे काम मिलेंगे लेडीज़ के लिए खास तौर पर, और बच्चों के लिए, यूथ के लिए भी हम काम करेंगे। ऐसे बहुत सारे वर्कशॉप्स करेंगे, जिससे हमें बहुत सारी प्रॉब्लम, सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स फेस करती है लेडीज़, उसको हम इजीली दूर कर सकते हैं। और हमें खुशी है कि मैम का हमें सपोर्ट है, ताकि हमें काम करने में आसानी हो। और हमारा मकसद यही है कि हम सब मिलजुल कर एक अच्छी सोच के साथ एक अच्छे और बड़े बड़े काम कर सकें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नामदुन नसल्ली अला रसूल करीम, अम्माबाद। मैं ताहिरा सैयद, नवी मुंबई कोपरखेरना से, ममता वुमेन्स वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी की प्रेसिडेंट। मैं आज यहाँ पर जो आई हूँ, एक नई सोच के ग्रुप वालों में जुड़ी हूँ मैं, और अनीसा पर जो, और सलीम रतनसी भाई, और शबनम शेख जो है, और शगुफ्ता शेख है, ये सब जो माशाल्लाह ऐसी काबिल लेडीज लोग हैं जो अपने अंदर खुद एक बड़ी यूनिटी है। और इन लोगों के साथ जुड़कर हम कुछ औरतों के लिए ऐसे काम करना चाहते हैं जिनसे औरतों को बहुत सारी आसानियां हो। और अनीसा का पूरा सपोर्ट हम लोगों को है, वो हम लोगों को बहुत सारे ऐसे कोर्सेज बता रहे हैं जिसमें हम औरतों के लिए बहुत सारी आसानियां कर सकते हैं। वो वर्क फ्रॉम होम भी कर सकती है एजुकेशन के मामले में, और हमारे एनजीओ की तरफ से हम इज्तिमाई शादी करवाते हैं, हमारे एनजीओ की तरफ से हम एजुकेशन के लिए करते हैं, मेडिकल के लिए करते हैं। और हमारा फ्यूचर प्लान कुछ ऐसा है कि हम ऐसी कुछ औरतों के लिए, कुछ उनके आश्रय के लिए रहने का इंतजाम कम करना चाहते हैं, जिसमें भी हमारी बातचीत चल रही है। और अनीसा आपा का हमारा पूरा सपोर्ट है, और शगुफ्ता आपा का भी, और माशाल्लाह सलीम भाई इसमें हमको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं।
और इनमें हमारे साथ जुड़े हुए लोग जो इनमें मुश्ताक सर भी हैं और निसार सर भी हैं माशाल्लाह। इस तरीके से हमारा एक पूरा टीम वर्क तैयार हो रहा है और हम लोग इस काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं और हम इसको कानून के हिसाब से और दुनियावी हिसाब से, दीन के हिसाब से, दोनों रूल रेगुलेशन के हिसाब से लेकर चलना चाहते हैं ताकि किसी को कोई बात से कोई तकलीफ ना हो। अल्लाह हाफिज। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Nida and I am also the youngest member of Achhi Soch group, and I am able to learn a lot of things as a student myself. And we as students, I have seen many of us need guidance for future, be it in career, be it in our own work field, or even our own personal life. We keep on procrastinating things, which is the biggest problem of today's youth. And I hope that with this group I can help the people who really want to achieve something but are stuck in between and are confused that what should I do or what should I not. So I hope that this group will help a lot of youths right now. Thank you. मैं नियाजुद्दीन रदवी। अभी हम लोग यहाँ पे अनिसाब यहाँ के बेंगल पे जमा हुए हैं। हमारे कुछ लेडीज़ भी हैं, हमारी बहनें और बेटियाँ, और हमारे कुछ जेंट्स में सलीम भाई हैं, हाजी सलीम साहब, मुश्ताक साहब हैं, असरार साहब हैं। और हम लोग एक अच्छी सोच के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि हमारे लेडीज़ जो मस्तूरात है, जो महिला हैं, जो औरतें हैं, वो बहुत सी प्रॉब्लम्स के शिकार हैं। तो हम चाह रहे हैं कि उनको किससे कोऑपरेट किया जाए हमारे महिलाओं के ज़रिए से, लेडीज़ के ज़रिए से, ताकि उनको आगे के रास्ते आसान हो। कोई हायर एजुकेशन, आला तालीम हासिल करना चाह रहे हैं, उनके साथ बहुत दिक्कत है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, उनके काउंसलिंग का प्रॉब्लम्स, उनको पता नहीं कि मुझे आगे क्या करना है। तो हम इस सिलसिला में चाह रहे हैं लोगों के माइंड मेकअप करे, डेवलप करे, ताकि हमारे औरतें, हमारे बच्चे जो बहुत से मैदान में, बहुत से फील्ड में पीछे हैं, वो उनको गाइडलाइन कर सकते हैं, रहनुमाई कर सकते हैं, ताकि उनकी जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो सके और वो अपनी तरक्की, अपनी अच्छी ज़िंदगी जी सके। इस मिशन के तहत हम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं और सब अपना अपना विचार और अपने थिंकिंग जो है ना पेश कर रहे हैं कि भाई किस तरह से हम इस, और हमारे यहाँ पे कोई मजहब और कोई इसका भेदभाव नहीं है। हम तमाम लेडीज़ के लिए और महिलाओं के लिए काम करना चाहेंगे कि भाई हम उनसे क्या कोऑपरेट कर सकते हैं, उनकी ज़िंदगी के जो लाइफ स्टाइल है उसको हम कैसे बदल सकते हैं, कैसे चेंज कर सकते हैं। इस सिलसिले में हम लोग यहाँ पर पहली मीटिंग हमारी हो रही है। आगे फिर हमारा जिस एनजीओ की तरफ से काम करेंगे उसको रजिस्टर करेंगे और फिर इंशाल्लाह हम लोग सिस्टमेटिक तरीके से काम करेंगे ताकि हमारे लेडीज़ जो हमारे बहुत से मैदान में, बहुत से फील्ड में पीछे हैं, वो आगे उनको हम कैसे लीडरशिप उनके अंदर पैदा कर सकते हैं और ताकि वो हमारे और लोगों के लिए दूसरे भी काम है, बहुत सारी ज़रूरियात है। हमारे मुल्क में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी समस्याएं हैं जो हर तक गवर्नमेंट का आदमी, सरकार का आदमी नहीं पहुंच सकते हैं। तो हम लोग चाह रहे हैं कि उनके कोऑपरेट करके ये सब काम करे, आगे बढ़ाए और लोगों को जो है ना तरक्की के लिए और अच्छे सोच के लिए और अच्छे फिक्र के लिए, एक अच्छे तरक्की याफ्ता देश के लिए अच्छे शहरी को अच्छी सोच होना, अच्छी फिक्र होना, अच्छी थिंकिंग होना एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो हम लोग इसी चीज़ पे लोगों को जमा किए कि भाई अच्छे गुड थिंकिंग के लेवल पर हम इसको डेवलप करें। क्योंकि मैं एजुकेशन फ्रेटर्निटी से हूँ, एजुकेशन से मेरा ताल्लुक़ है और इत्तेफाक से आज सुबह जो हमने वर्कशॉप की वो उसका उन्वान ही था ईज़ ऑफ एजुकेशन। और मैं समझता हूँ जो सोशल वर्क की हम जो आज बात कर रहे हैं इसमें 3 ई बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो एजुकेशन ही है कि तालीम है, तरबियत है और अदब है। एजुकेशन में तालीम, तरबियत और अदब, तादीब जिसको हम कहते हैं, तीनों इंपॉर्टेंट है कि उसमें एटिक्वेट्स भी होने चाहिए, आदाब भी होने चाहिए। तालीम हासिल सिर्फ करके फ़ायदा नहीं है। दूसरा ये जो मैं बोलना चाहूँगा वो है एम्प्लॉयमेंट। जैसे अभी मोहतरम फरमा रहे थे कि एम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़रूरी है। वो चाहे एम्प्लॉयमेंट से चाहे बंदा जॉब करे या एंटरप्रेन्योरशिप करे, अगेन ई एंटरप्रेन्योरशिप की मैं बात कर रहा हूँ आपसे, तो एम्प्लॉयमेंट एंटरप्रेन्योरशिप भी होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। तीसरा जो है वो एम्पावरमेंट है और एम्पावरमेंट वुमेन के लिए भी और मैन के लिए भी है। और एम्पावरमेंट का मतलब जो मैं समझाना चाहूँगा या जो मेरी समझ है वो ये है कि वी शुड बी कॉन्फिडेंट इनफ एंड वी शुड बी, मतलब हम खुद एतमादी भी हमारी अंदर हो और हम इस लायक बन सकें कि खुद कफील हो, किसी पे हम निर्भर ना रहें। इवन इफ यू आर रनिंग ऑर्फनेज, तो हम उनको इस लायक बनाएं मार्केट में बाद में कि आज वो अगर ज़कात ले रहे हैं, अगर डोनेशन ले रहे हैं, तो अगली बार ज़कात देने वाले बन जाए। तो ये हमारी सोच से हम इंशाल्लाह काम करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ अ वेरी गुड कॉज एक्चुअली। मतलब नॉर्मली ये होता है कि औरतों को जो है बहुत ज़्यादा बढ़ावा नहीं दिया जाता है, स्पेशली इन द फैमिली इटसेल्फ, यू नो। फैमिली में मतलब ये होता है कि लड़कों को बहुत ज़्यादा पढ़ाया जाता है, उन लोगों को काफ़ी चीज़ें बताई जाती हैं, बट फॉर वुमेन आई मीन देयर आर हार्डली एनी थिंग्स लाइक, यू नो, उनको मोटिवेट करने के लिए। एंड नॉर्मली ये होता है कि भाई उम्र हो गई, ठीक है, शादी करा दो बेटी की, एंड ओके ठीक है, एंड देन उसके बाद जो भी है वो बोला जाता है फैमिलीज में स्पेशली
कि भाई बेटा तुम्हारा नसीब है, जस्ट निभाओ। ना उनके पास कोई हुनर होता है, नथिंग एट ऑल। सो इन सब चीज़ों के लिए हम लोगों को ये है कि सब मिल के उन लोगों को मोटिवेट करके, उनकी हेल्प करके, हम लोगों को उनको सपोर्ट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी जैसे अगर ये है कि अगर बिकॉज़ हर इंसान में कुछ ना कुछ हुनर होता है, तो ये है कि लड़कियों को जो है अगर जो हुनर है उसमें हम लोग बढ़ावा देने के लिए हम लोग यूनाइटेड हुए हैं सब लोग। एंड जो जितना कर सके वो इट इज़ गुड फॉर देम, उनके फ्यूचर के लिए है। अगर किसी को अगर ये है कि भाई वो बच्चों को पढ़ाना चाहती है तो उसको उस अदारों में डालें कि भाई वो अपनी जो क्वालिफिकेशन है वो आगे बढ़ाए, बच्चों को और वो करे, सो दैट वो इंडिपेंडेंट भी बने एट द सेम टाइम, ऐसे। एंड अभी जैसे ये कहा है कि यहाँ पर ओल्ड एज होम का भी कॉन्सेप्ट है एंड मैरिज ब्यूरो का भी है। बिकॉज कितनी लड़कियां बेचारी ऐसी हैं कि अभी डिवोर्सी है या अभी शादी नहीं हुई है, तो बेचारी दे आर ऑल अलोन, उनकी फैमिली भी उनको सपोर्ट नहीं करती है। तो ये है कि अगर हम जैसे अगर सब मिलके अगर उन लोगों के लिए करेंगे तो इट्स अ वेरी गुड थिंग, उनको भी सपोर्ट मिलेगी और हमारे थोड़े टाइम स्पेंड करने से अगर किसी की अगर हम हेल्प कर सकते हैं तो इट्स सो गुड। उससे ये है कि अल्लाह भी राजी होता है एंड हमारी फिर दुनिया भी जन्नत हो जाती है और ऊपर तो उस काम से हमें जन्नत मिलेगी ही मिलेगी। तो लड़कियों के लिए स्पेशली करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उनको इंडिपेंडेंट बनाना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज ये होता है कि कोई उनको फिर सपोर्ट नहीं करता। तो बस यही हम लोगों का है इरादा कि सब मिलके जो है एक अच्छे काम के लिए हम लोग आगे मिले हैं एक साथ। तो ये है कि उन सब का भला हो। एंड जैसे अनीसा मैम जो है उन्होंने एक बहुत ही अच्छा ये कोर्स जो करा है, तो अल्लाह उनको भी बहुत वो करे, उनको बहुत दुआएं हैं सबकी उनके लिए कि उन्होंने इतना अच्छा सोचा कि सबके लिए, फॉर स्पेशली फॉर लेडीज दैट शी इज थिंकिंग इट्स रियली गुड। एंड आई एम लाइक रियली, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट आई एम मीटिंग हर, बट शी इज लाइक जितना हमने सुना है शी इज लाइक अ वेरी गुड लेडी। इतना करना, बिकॉज आजकल ये है कि पैसे फिर भी इंसान दे देता है बट टाइम कोई नहीं देता। तो ये कि टाइम भी दे रही हैं, सब लोगों को मिल के एंड सब लोगों को मिला के एक चीज़ स्टार्ट करना चाह रही हैं। तो it's really good. I'm very impressed with the thing that she has, started with it. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. As we know, we have gathered here for progress of Ek Achhi Soch group. We have thought of many visions to this mission. Like we have thought of so many workshops for youth, because as we know, in today's generation, we are getting distracted by many activities, by many things which is not useful for us. We are not managing our life properly. हम दुनिया की तरफ जाते हैं लेकिन दीन की तरफ ध्यान नहीं दे पाते। हमारी आज की लाइफस्टाइल में हम मोबाइल पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। इवन तो मोबाइल के अंदर भी वी हैव सो मेनी एक्टिविटीज रिलेटेड टू आवर रिलीजन, बट स्टिल हम लोग उससे डिस्ट्रैक्ट होते हैं। हम लोग अपना टाइम इंस्टा पे रील स्क्रॉल करते, लेकिन ये नहीं कि हम अपने टाइम में हम थोड़ी अपनी इबादत कर ले या कुछ। आजकल के बच्चे फ़र्ज नमाजों को भी सीरियस नहीं लेते। एंड वी इन द ग्रुप ऑफ एक अच्छी सोच, वी हैव थॉट ऑफ many opportunities for young youths, and we have thought of many workshops, many counseling sessions, because some youths are there which are like obsessed or addicted to so many things that we will counsel them and we will make them understand that this is not good for their future. Thank you so much. Bureau Input, EW Network.